दोस्तों साल 1960 के आसपास की बात है। अमेरिका के सिपाही एक खतरनाक मिशन पर निकले हुए थे। इन लोगों को जमीन के अंदर सुरंग में घुसकर दुश्मनों और उनके छुपाए हुए असला बारूद को तबाह करना था। दोस्तों इन सुरंगों का आकार बहुत छोटा था और इसमें सिर्फ छोटे शरीर वाले सिपाही ही घुस सकते थे। इन सुरंगों में दुश्मनों के अलावा जहरीले सांप, बिच्छू, कनखजूरे और जहरीली मकड़ियों जैसे खतरनाक कीड़े मकोड़े भी शामिल थे। कोई नहीं जानता था कि इन संकरी और अंधेरी सुरंगों में उनका सामना किस खतरे से हो जाएगा। इसीलिए इन सुरंगों में जाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। दोस्तों इस मिशन के बारे में पूरी तरह जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इस रोमांचक वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इतिहास के कुछ चुनिंदा बड़े युद्धों की अगर बात की जाए तो उसमें आपको साल 1955 में हुए वियतनाम वार का नाम जरूर दिख जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा युद्ध था जो लगभग 20 साल तक चला था और लाखों बेगुनाह लोग इस युद्ध में मौत का शिकार हो गए थे। वैसे तो इस युद्ध में बहुत कुछ घटित हुआ था, लेकिन आज हम आपको इस युद्ध के टनल रैट मिशन के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टनल रैट मिशन में शामिल सिपाहियों का काम जमीन के नीचे बनी पतली सुरंगों में जाकर दुश्मनों को ढूंढना और उन्हें खत्म करना होता था। इस मिशन में अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंडर और यहाँ तक कि साउथ वियतनामी सिपाहियों ने भी भाग लिया था। इस मिशन में शामिल होने वाले सिपाहियों को टनल रैट यानी सुरंग का चूहा कहा जाता था और ये शायद मानव इतिहास के सबसे मुश्किल मिशन में से एक था। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन सिपाहियों को ये मिशन क्यों दिया गया था और वो कौन लोग थे जो जमीन में सुरंग बनाकर छुपे हुए थे। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि दरअसल जमीन के नीचे सुरंग बनाने वाले कोई और नहीं बल्कि वियतकॉन्ग के सिपाही थे, जिन्होंने अमेरिका जैसे ताकतवर देश को हराने के लिए इस युद्ध नीति को अपनाया था। दोस्तों वियतकॉन्ग ने ये टैक्टिक्स वियत मिन से सीखी थी, जिन्होंने इसका इस्तेमाल फ्रांस के साथ हुए युद्ध में किया था। अमेरिका की फौज के वियतनाम पहुंचने से पहले वियतकॉन्ग के सिपाही जमीन के नीचे सुरंगों का पूरा जाल बना चुके थे और ये सुरंगें इतनी पतली हुआ करती थी कि भारी शरीर वाला इंसान इसमें घुस भी नहीं सकता था। जबकि वियतकॉन्ग के सिपाहियों के लिए ये सुरंग ही उनके रहने, छिपने, खाने पीने और दुश्मनों पर हमला करने का अड्डा हुआ करती थी। दोस्तों इन सुरंगों का मुख भले ही छोटा होता था, लेकिन अंत में जाकर ये एक बड़े आकार की खुली हुई जगह से जुड़ जाती थी। ये सुरंगें इन लोगों के लिए हेडक्वार्टर, हॉस्पिटल, बैरक और युद्ध का सामान जमा करने की जगह होती थी। ये ऊपर से दिखने में भले ही मामूली लगती थी, लेकिन असल में इनके पीछे जबरदस्त इंजीनियरिंग छुपी हुई थी। दोस्तों धरती के इतना नीचे भी इन लोगों के वेंटिलेशन का पूरा इंतजाम किया गया था और इसीलिए ये लोग इन सुरंगों में महीनों तक का समय भी बिता सकते थे। रात होने पर वियतकॉन्ग के सिपाही सुरंगों से ठीक वैसे ही बाहर निकलते थे जैसे कोई सांप अपने बिल से शिकार करने के लिए निकलता है और फिर चुपचाप अपने दुश्मन के लिए जाल बिछाकर वापस अपने बिल में घुस जाते थे। यही वजह थी कि वियतनाम पहुंचते ही अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हजारों सिपाहियों ने अपनी जान गंवा दी थी। दोस्तों काफी समय तक तो इन लोगों को ये भी समझ नहीं आया था कि वियतकॉन्ग के सिपाही अचानक कहां से प्रकट होते और हमला करके कहां गायब हो जाते थे। इन सुरंगों के बारे में सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के सिपाहियों को पता चला था और वही सबसे पहले टनल रैट भी बने थे, जबकि बाकी देशों के सिपाहियों ने बाद में ऑस्ट्रेलियाई सिपाहियों को ज्वाइन किया था। सुरंग में भेजे जाने वाले इन सिपाहियों का मिशन बिल्कुल सिंपल था। इन लोगों को सुरंग में घुसकर वियतकॉन्ग के सिपाहियों और उनके छुपाए हुए असला बारूद को तबाह करना था। दोस्तों ये सुनने में जितना आसान लग रहा है, असल में उतना ही मुश्किल था, क्योंकि सबसे पहली समस्या तो ये थी कि इन सुरंगों का आकार बहुत छोटा था, इसलिए इसमें सिर्फ छोटे शरीर वाले सिपाही ही घुस सकते थे और सुरंग के छोटा होने की वजह से इसमें ज्यादा हथियार ले जाना भी संभव नहीं था। दोस्तों ये लोग अपने साथ बस एक छोटी सी पिस्तौल और एक टॉर्च लेकर जा सकते थे। इन सुरंगों में सिर्फ वियतकॉन्ग के सिपाही ही नहीं बल्कि और भी बहुत से खतरे मौजूद थे, जिनमें जहरीले सांप, बिच्छू, कनखजूरे और न जाने कितने खतरनाक कीड़े मकोड़े शामिल थे। कोई नहीं जानता था कि इन संकरी और अंधेरी सुरंगों में उनका सामना किस खतरे से हो जाएगा। इसीलिए इन सुरंगों में जाना किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। दोस्तों कोई भी सिपाही खुद की मर्जी से इसमें जाना नहीं चाहता था, लेकिन वियतकॉन्ग को युद्ध में हराने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए मजबूरी में सिपाहियों को इन सुरंगों के अंदर घुसना पड़ा। लेकिन सुरंग में घुसने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल वियतकॉन्ग के सिपाही पहले से ही इस तैयारी के साथ बैठे हुए थे
कि उन पर हमला करने के लिए सिपाहियों को सुरंगों में भेजा जाएगा। इसलिए उन्होंने इन सुरंगों में पहले से ही तरह तरह के जाल बिछाकर रखे हुए थे। यही वजह थी कि सुरंगों में घुसने के बाद सिपाहियों का सामना एक के बाद एक नए खतरे से होता था। दोस्तों, शुरुआत में जो सिपाही अंदर घुसे उन्हें जहरीली गैस का सामना करना पड़ा। दरअसल जैसे ही किसी सिपाही का सामना वियतकॉन्ग के सिपाही से होता था तो वियतकॉन्ग के सिपाही उसके ऊपर जहरीली गैस छोड़ देते थे, जिसके बाद वो सिपाही उस पतली सुरंग में तड़प तड़प कर मर जाता था। इसके अलावा वियतकॉन्ग के इंजीनियर्स ने इन सुरंगों में बाढ़ लाने की भी व्यवस्था कर रखी थी, क्योंकि अगर कोई सिपाही जहरीली गैस से बच जाता तो सुरंग में पानी छोड़कर उसको पानी से भर दिया जाता था, जिससे निश्चित ही उस सिपाही की मौत हो जाती थी। दोस्तों, इनके सुरंगों में जाना अपनी मौत को बुलावे देने के जैसा था, इसलिए कोई भी इनमें जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दोस्तों, सिपाहियों ने ऊपर से इन सुरंगों को बंद करने का प्रयास भी किया था, लेकिन ये सुरंगें एक जाल की तरह फैली हुई थी और अगर कोई एक एंट्रेंस बंद भी होती तो वो दूसरी का इस्तेमाल करने लगते थे। कुछ अमेरिकी सिपाहियों ने सुरंगों में जहरीली गैस छोड़ने का भी प्रयास किया, लेकिन इन सुरंगों का वेंटिलेशन सिस्टम इतना बढ़िया था कि उनका ये प्रयास भी फेल हो गया। ऐसे में इनके पास इन सुरंगों में घुसने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। दोस्तों, ऐसा भी नहीं था कि हर बार वियतकॉन्ग के सिपाही की ही जीत होती थी, क्योंकि कई बार अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई सिपाही सुरंग में अंदर तक पहुंचकर वियतकॉन्ग के हेडक्वार्टर को हथियारों और सिपाहियों समेत बम से उड़ा देते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ समस्या ये थी कि वियतकॉन्ग के सिपाहियों की संख्या बहुत ज्यादा थी और उन पर इस तरह के हमलों से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वियतकॉन्ग के सिपाही रात के समय सुरंग से बाहर निकलकर माइंस बिछा देते थे और जिस भी सिपाही का पैर इन माइंस पर पड़ जाता था तो समझ लो उसका खेल खत्म। ये माइंस अमेरिकी सेनाओं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन गया था। दोस्तों, इन लोगों ने इससे निपटने का एक दूसरा तरीका अपनाया था। दरअसल ये लोग वियतकॉन्ग के सिपाहियों का पीछा छोड़कर सुरंगों के अंदर रखे हुए माइंस को खोजने लगे और जैसे ही किसी सिपाही को सुरंग के अंदर माइंस मिलती तो वह तुरंत ग्रेनेड का इस्तेमाल करके उन्हें नष्ट कर देता। लेकिन दोस्तों, ये तरकीब भी ज्यादा समय तक कामयाब नहीं रही, क्योंकि अब वियतकॉन्ग के सिपाही सुरंगों के अंदर एक अलग प्रकार के जाल बिछाने लगे थे। दरअसल ये लोग सुरंग के अंदर बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उनमें नुकीले बम्बू बांस खड़े कर देते थे और उन गड्ढों को पत्तों से ढक देते थे। जब भी कोई अमेरिकी या ऑस्ट्रेलियाई सिपाही वहां से गुजरता था तो वह अंधेरे की वजह से उन गड्ढों में गिर जाता, जहां वो नुकीले बम्बू उसके शरीर को बुरी तरह जख्मी कर देते। दोस्तों, सिपाही जख्मी होने की वजह से जोर जोर से चिल्लाने लगता था। उसके चिल्लाने की वजह से दूसरे सिपाही तुरंत उसको बचाने के लिए जाते और इस तरह इन सिपाहियों का मैक्सिमम टाइम दूसरे सिपाहियों को बचाने में लगने लगा, जिससे वियतकॉन्ग को बहुत फायदा हुआ। दोस्तों, ये बात खुद वियतकॉन्ग के सिपाहियों द्वारा कही गई थी। बाद में एक अमेरिकी सिपाही जैक फ्लावर्स ने बताया कि जब वह सुरंग में गया तो उसको एक अलग ही तरह का जाल देखने को मिला था। दरअसल जब जैक सुरंग में आगे बढ़ रहा था तो उसका सर एक ट्रिप वायर से टकराया जो एक बाल्टी से बंधा हुआ था और टक्कर की वजह से जैसे ही वह बाल्टी उल्टी हुई उसमें भरे हुए बिच्छू सीधे जैक के मुंह पर जा गिरे। इसी तरह के ना जाने कितने जाल उन सुरंगों में बिछाए गए थे। हालांकि इन सिपाहियों ने कोशिश तो बहुत की, लेकिन वह सुरंग में वियतकॉन्ग के इन सिपाहियों से नहीं जीत पाए। दोस्तों, टनल रैट्स की अगर बात करें तो कोई नहीं जानता कि इस ऑपरेशन में कितने सिपाहियों की जान गई थी, क्योंकि इसका कोई भी ऑफिशियल डेटा किसी के पास मौजूद नहीं है। दोस्तों, कुछ इसी तरह की स्टोरी द 33 माइनर्स की है। जब खान में काम कर रहे 33 माइनर्स एक बड़ा हादसा हो जाने के कारण खान में ही दबे रह गए। दोस्तों, 69 दिन तक वो अंदर ही दबे थे। उनको निकालने के लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई थी। अगर आप भी इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।